वेलकम टू द पैरानॉर्मल फैक्ट्स। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक नया विषय लेकर के आया हूँ जिसका मकसद समाज के लोगों को अंधविश्वास, झूठे ढोंगी बाबाओं के बारे में सावधान करना और जानकारी देना है। और जो बताना मैंने ज़रूरी समझा। आज के ज़माने में भी हमारे देश के दूर दराज इलाकों में अक्सर देखा जाता है कि गांव के लोग और ख़ास तौर से आदिवासी अपने परिजनों की मानसिक या किसी असामान्य बीमारी के चलते और खासकर संतान प्राप्ति और पारिवारिक समस्याओं के लिए ढोंगी तांत्रिक और बाबाओं के पास जाते हैं। अंधश्रद्धा के चलते प्रत्येक धर्म के लोग ऐसा करते हैं। वहीं आज का आधुनिक इंसान दुनिया भर के ज्ञान विज्ञान की जानकारी अपने मोबाइल के जरिए अपनी जेब में लेकर फिरता है। लेकिन समस्या ये है कि दोस्तों, टीवी और मोबाइल के जरिए ज्ञान और विज्ञान आपके घर तक पहुंचता है, वहीं गलत जानकारी और अंधविश्वास इन्हीं के जरिए आपके घर तक पहुंचता है। क्योंकि विज्ञान को अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझने वाला, आस्था और अंधविश्वास की कमाई खाने वाला जो सदियों से धूर्त और चालाक रहा है, वो विज्ञान को ही अपना हथियार बनाकर मैदान में उतर चुका है। बसों और ट्रेनों में दिखने वाले बाबाओं के पोस्टर अब वेबसाइट्स और ब्लॉग्स में बदल गए हैं। टोने टोटके चौराहों से निकलकर अब आपके टीवी तक पहुंच चुके हैं। फुटपाथ पर बिकने वाले गंडे ताबीज, धन कुबेर, धन वर्षा, नजर यंत्र और आदि बनकर टीवी पर बिकते हैं। दोस्तों, इस तेजी से विज्ञान के साथ आगे बढ़ती दुनिया में इंडिया तो पूरी तरह से डिजिटल नहीं हुआ है, लेकिन आस्था और अंधविश्वास पूरी तरह से डिजिटल हो चुका है, जो आपके परिवार और बच्चों को डिजिटली कुंद करने में लगे हैं। और आज हालात ये है कि टीवी चैनल और मोबाइल पर फैलते अंधविश्वास से आपको और आपके परिवार को खबरदार रहने की जरूरत है। तो दोस्तों, आज के एपिसोड में आप तेजी से फैलते हुए आधुनिक युग के आधुनिक अंधविश्वास और उसकी गिरफ्त में पढ़े लिखे समाज के बारे में तफसीर से जानेंगे। दोस्तों, अभी तक आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, इंसान चाहे कितना भी आधुनिक क्यों ना हो जाए, लेकिन सदियों से चलते डर, कृपा, अंधविश्वास और लालच के चक्कर में कोई भी परेशान और हताश इंसान अपने दुख दूर करने, जल्दी से अमीर बनने और भाग्य बदलने के चक्कर में इंसान कहीं ना कहीं इस अंधविश्वास में फंस ही जाता है। कोई मेहनत करने के बाद भी कामयाब नहीं हो पा रहा तो इन सब की कमी वो अपने प्रयासों में कम और अंधविश्वास में ज्यादा तलाशने लगता है। कोई घर का सदस्य अधिक बीमार रहता है, पति पत्नी में अनबन रहती है या किसी को संतान सुख नहीं मिल पा रहा। पहले से ही धार्मिक स्वभाव का डरा हुआ इंसान, जिसे कर्म के लेके पूर्व जन्म के फल में उलझाया गया है, जो बचपन से ही देवी देवताओं के रुष्ट होने और इनके अनिष्ट करने की कहानियां सुनता आया है। इन सब परेशानियों के समाधान वो किसी अदृश्य शक्ति और इनकी कृपा में तलाशने लगता है, और यही सोच उसे चारों ओर फैले बाबाओं, मुल्लाओं और तांत्रिकों के जाल में फंसा देती है। एक धार्मिक व्यक्ति के मन में किस तरह के शक आते हैं, ये ढोंगी इस मनोविज्ञान को भली भांति समझते हैं। इसलिए ये वही साधारण सी समस्या का प्रचार करते हैं जिसमें से कुछ लगभग हर व्यक्ति के साथ होती है, और ये पहले से ही डरे हुए इंसान के मन में चल रहे शक या परेशानियों को ही निशाना बनाते हैं। और परेशान, डरा हुआ, भोला भाला इंसान इन धूर्त ढोंगियों को अंतर्यामी समझ बैठता है। दोस्तों, आज से कुछ वक्त पहले हमारे देश की एक घटना निकलकर सामने आई थी कि एक लड़की को उसके माता पिता उसके प्रेमी से दूर करने के लिए एक तांत्रिक के पास लेकर गए थे, लेकिन उस तांत्रिक ने उस लड़की की ही इज्जत को तार तार कर दिया। इसी तरह से कई सारी औरतें संतान प्राप्ति और पारिवारिक समस्याओं के लिए ऐसे ढोंगी धूर्त बाबाओं के पास जाती हैं। अमूमन औरतें पुरुषों के मुकाबले अधिक धार्मिक स्वभाव की होती हैं। उनमें डर और लालच पुरुषों की तुलना में ज्यादा होता है, इसलिए वो इन तांत्रिकों और बाबाओं की आसान शिकार होती हैं। इन तांत्रिकों और बाबाओं के चंगुल में फंसकर न जाने कितनी ही औरतों के दामन तार तार होते हैं, न जाने कितनी ही औरतें और बच्चे इस तंत्र मंत्र की बलि चढ़ जाते हैं। अखबारों में आए दिन ऐसे ढोंगियों की खबरें छपती रहती हैं, फिर भी हम आंखें नहीं खोलते। अगर आप गूगल पर इन ढोंगियों की ठगी के शिकार बने लोगों के बारे में सर्च करके देखेंगे तो इनके कारनामों की फहरिस्त खत्म होने का नाम ही नहीं लेगी। हमें आंखें खोलनी चाहिए और अपने घर की औरतों को ऐसे ढोंगियों के पास जाने नहीं देना चाहिए और ऐसी अंधश्रद्धाओं से दूर ही रहना चाहिए। और सिर्फ इतना ही नहीं, हमारा पढ़ा लिखा समाज भी इनके विज्ञापन देखकर इनके जाल में फंस जाता है।
लोग आज धार्मिक अंधास्तिक बन चुके हैं, इसलिए एक से एक 2 कौड़ी के बाबा भी इस धंधे में कामयाब हो जाते हैं। अगर आप समझते हैं कि आप पढ़े लिखे हैं और इन बाबाओं के चक्कर में नहीं पड़ सकते, तो अंग्रेजी बोलने वाले बाबा भी आ गए हैं। The intensity and continuity is separate for a non-veg crooked brain which has seen only ups and downs. हर तरह का आधुनिक बाबा आज अपने अपने जाल बिछाए हुए खड़ा है। जिसके अंदर जरा सी भी धार्मिकता है, उसका इनसे बच पाना मुश्किल है। दोस्तों, इस सच्चाई को आप जितना जल्दी समझ लें उतना बेहतर होगा। चाहे पाखंड या अंधविश्वास के नाम पर लूटने वाले ढोंगी बाबा हो, पुजारी हो या तांत्रिक, इन सब का मकसद एक ही है, और वो है आपके मन के अंदर का काल्पनिक डर का धंधा करना, आपको और डरा कर अपने जाल में फंसाए रखना। दोस्तों, एक डरा हुआ इंसान मंदिर या दरगाह जैसे धार्मिक स्थल पर चढ़ावा चढ़ाता है, फिर ऐसे तांत्रिक या बाबाओं के पास लूटने के लिए चला जाता है। ये सभी गिरोह आस्था और अंधविश्वास की कमाई मिल बांट कर खाते हैं। जैसे कोई मूर्ति मंदिर में है, वैसे ही कोई देवी देवता की तस्वीर तांत्रिक के ठिकाने पर भी है। कोई तांत्रिक किसी भगवान का नाम लेकर ठगता है, तो कोई तांत्रिक शैतान का नाम लेकर ठगता है। अगर कोई पुजारी कहे कि तांत्रिक के मंत्र झूठे होते हैं, तो लोग उनके श्लोक और मंत्रों पर भी सवाल करेंगे। इसीलिए ये सब होने दे रहे हैं, चलने दे रहे हैं। किसी का शैतान जिंदाबाद रहेगा तो इनका भगवान भी जिंदाबाद रहेगा। आज भी हम धर्म और आस्था के नाम पर अंधे हैं। हम जरा सा भी तर्क वितर्क नहीं कर पाते, जरा सा भी दिमाग पर जोर डालकर ये नहीं सोच पाते कि ये समाज से और गृहस्थी से भागे हुए क्या किसी का भला कर सकते हैं। इसी तरह से ढोंगी मुल्ला मौलवी बाबाओं के और तांत्रिकों के इश्तेहार आपको अखबारों में, बस में, रेल में और अन्य सार्वजनिक जगहों पर देखने मिलते हैं, जिसमें भोले लोगों को आकर्षित करने के लिए खोए हुए को वापस लाना, खोया प्यार, लव मैरिज में माँ बाप को मनाना, मुठ करनी, दुश्मनी और आदि जैसी बातें लिखी होती है, और जिसमें खास करके ये लोग अपने दिए हुए संपर्क को बढ़े हुए आंकड़ों से उभरा हुआ लिखते हैं, ताकि पढ़ने वाले की नज़र सबसे पहले उनके दिए हुए संपर्क पर जाए। और यहाँ पर ध्यान देने वाली और थोड़ी सी हास्यास्पद बात एक ये भी है कि इनमें से कई बाबाओं के इश्तेहार पर गोल्ड मेडलिस्ट लिखा हुआ होता है। लेकिन समझने वाली बात यह है कि दोस्तों, ना कोई ऐसी संस्था बनी है कि जो इनको स्वर्ण पदक से सम्मानित करे, और ना इनके कर्म ऐसे होते हैं कि इन्हें स्वर्ण पदक से सम्मानित किया जाए। अगर ताबीज़ गंडों के इस्तेमाल से इंसान अमीर बन सकता, या इन बाबाओं, मुल्लाओं और तांत्रिकों की कृपा से अगर इंसान कामयाबी के शिखर तक पहुंच सकता, और इनके पास जाने वाला हर दूसरा व्यक्ति आज कामयाब इंसान होता, या हर वो चीज़ या हर वो मुकाम जो वो हासिल करना चाहता है आज वो हासिल कर चुका होता। दोस्तों, आज के एपिसोड के माध्यम से मेरा आपको समझाने का मकसद सिर्फ ये था कि हमें अंधश्रद्धा या अंधविश्वास और इन ढोंगियों के चंगुल से निकलकर हमें खुद में आत्मविश्वास जगाने की जरूरत है। दुनिया की हर वो चीज जो हम पाना चाहते हैं, हर वो मुकाम जहां पर हम पहुंचना चाहते हैं, तो उसके लिए जो करना होगा वो सिर्फ हमें ही करना होगा। अगर किसी पर आस्था रखनी है या किसी से मदद चाहते हो, तो भगवान या खुदा जो सर्वशक्तिमान है, सिर्फ उसी से मदद मांगनी चाहिए, सिर्फ उसी पर भरोसा रखना चाहिए, ना कि ऐसे पाखंडियों पर। वो भगवान जो हर दिलों में बसता है, वो भगवान जो बहुत दयालु है, वो भगवान जो हमारा पालनहार है, या वो भगवान जो इस सृष्टि का रचयिता है, हमें सिर्फ उसी पर विश्वास रखना चाहिए। जो कुछ मांगना है वो उसी से मांगना चाहिए, उससे बढ़कर दुनिया में और कोई ताकत नहीं है, इन ढोंगियों पाखंडियों के मंत्र या इनका शैतान भी नहीं। दोस्तों, अगर कोई सच्चा साधु संत या मौलवी होगा तो वो आपको सकारात्मक ज्ञान देगा और सिर्फ ईश्वर में विश्वास रखने की सीख देगा और सही मार्गदर्शन देगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा। हमारे समाज में चारों ओर फैले हुए ढोंगी, पाखंडी और अंधविश्वास का सच जानकर आपको आज कैसा लगा, आप मुझे कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें। मैं आपका दोस्त उज़ैर आपसे विदा लेता हूं और जल्द ही मिलूंगा किसी नए एपिसोड में एक नए सच के साथ।